लग रही होगी 10 दिन से मैंने कोई भी ब्लॉग बनाया ही नहीं है, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तबीयत तो ख़राब ही थी, मूड भी मेरा बहुत ज़्यादा अपसेट था, और मैं लाइव भी आई थी और लाइव आके मैं बहुत कुछ कहना चाहती थी। जय माता दी माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम और वेलकम बैक टू प्रियंका लाइफ में। मैं हूं प्रियंका। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को पता ही होगा कि ये हैक्स होता है जो हम लिपस्टिक ऐसे आई शैडो अप्लाई करते हैं, तो मैं भी ऐसे ही कर रही हूँ। यहाँ पे न्यूड शेड में अप्लाई कर रही हूँ, पिंकिस्ट में है, जो कि जैसे चिक्स होते हैं ना सर्दियों के टाइम पर लाल लाल हो जाते हैं नोजिस भी, इस तरीके का, जो कि नेचुरल लगे नहीं कि मैंने कुछ किया। और मैं ज़्यादा मेकअप करती नहीं हूँ, आप सभी को पता है। तो बस यहाँ पे सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र और ये बस यही सब कॉम्पैक्ट वगैरह अप्लाई किया, कुछ ज़्यादा नहीं किया है। और यहाँ पे हैं वो प्रिंसेस जिनका बर्थडे है, तो ये सभी की प्रिंसेस हैं, क्योंकि ये छोटी थी तब से हम लोग इनको बहुत मतलब खिलाए हैं, प्यार किए हैं। तो इसलिए मैंने लिखा है कि माई प्रिंसेस बर्थडे व्लॉग। और ये बहुत क्यूट है। और यहाँ पे इनकी फ्रेंड लोग आई हैं, जो कि आपको दिख ही रहा होगा कि कितना ड्रेसअप होके आई है, मांटिका वगैरह सब कुछ पहन के, तो बहुत क्यूट लग रहे थे ये लोग। सो मैंने इनको भी वीडियो में ले लिया। और ये बहुत अच्छे से व्लॉग बनवा भी रहते, स्माइल करके पूरा अच्छे से, आप देख ही सकते हैं। और यहाँ पे इनके पूरे फ्रेंड्स हैं, ये पूरे मतलब जितने भी बच्चे थे ना, सबको बुला के लेके आई थी और बोल रही थी कि जो लोग गिफ्ट देंगे वही रहेंगे, अदरवाइज़ नहीं रहेंगे। तो बहुत क्यूट मोमेंट था इन लोगों का, जो कि मैंने कैप्चर किया। और यहाँ पे हम ज़्यादा बड़े लोगों में नहीं आए थे, 4 या 5 लोग ही आए थे बड़े लोगों में, सब बच्चे ही ज़्यादा थे। तो ये देख रही थी 1 बाई 1 करके जो प्रिंसेस हैं कि कौन गिफ्ट लाया। जो गिफ्ट लाया उसको रख रही थी, जो नहीं लाया था उसको आउट कर रही थी। तो फिर हम लोगों ने इनको समझाया तो ये मान गई। और बस अब यहाँ पे खाना वगैरह खाएंगे और घर जाएंगे। आप लोगों से बात करनी है। यूट्यूब फैमिली, वेलकम और वेलकम बैक टू प्रियंका लाइफ में। मैं हूँ प्रियंका। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, मेरे इस फ़ोन का कैमरा मुझे लग रहा है ख़राब हो रहा है, और मेरा फ्रंट कैमरा ही ज़्यादा यूज़ होता है। मेरा क्या, जो भी व्लॉगर होंगे या जो भी यूट्यूबर होंगे ऑलमोस्ट फ्रंट कैमरा यूज़ करते हैं। बहुत कम लोग बैक कैमरा यूज़ करते हैं, जो मतलब किसी को रखे हुए होते हैं ना शूट करने के लिए, वही बैक यूज़ करते हैं। अदरवाइज और सब ट्राईपॉड में सेट करके फ्रंट ही यूज़ करते हैं। बट अब क्या कर सकते हैं, मुझे तो कुछ दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। 1 साल भी ये कैमरा नहीं चलेगा। अगर मतलब मेरे फ़ोन को भी 1 साल हुआ, इसके पहले जो मैं फ़ोन यूज़ करती थी वो बल्कि इससे ज़्यादा चल गया। अगर इसका कैमरा ख़राब हो जाएगा तो मुझे तो फ़ोन भी नहीं मिलेगा, मैं क्या ही करूँगी। क्योंकि मेरे हस्बैंड कहेंगे कि अर्निंग 1 पैसे की नहीं हो रही है, खर्चा इतना ज़्यादा है ना, तो फिर तो वो कहेंगे बंद ही कर दो, भगवान मालिक है, मतलब फ़ोन ना ख़राब हो, बस यही दुआ है। अच्छा छोड़िए, क्या कर सकते हैं, जो लाइफ में लिखा होगा वो होगा ही। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैं अपना उलन कुर्ती। और इस कुर्ती को 2-3 साल हो गए, पूरा लुक नहीं दिखा पा रही ना, 1 मिनट दिखाती हूँ। ये देखिए, ठीक है, ये नी लेंथ तक है, नीचे मैंने प्लाजो डाला हुआ है, ठीक है, ये नी लेंथ तक है। इस तरीके की इसकी स्लीव्स है, सब आपको बिना फेस दिखाई बता दिया। नी लेंथ तक है और इसकी स्लीव्स यहाँ तक की है। और ये बहुत ज़्यादा आपको स्मार्ट लुक देती है, ठंड भी नहीं लगता है। और ये कुर्ती मेरी काफ़ी पुरानी हो गई, लेकिन अभी भी पूरा न्यू लगती है, इस तरीके के पैटर्न में है। और इसको आपने लास्ट ईयर भी देखा होगा, जब मेरा आई थिंक चैनल मोनेटाइज हुआ था, तो उस दिन मैंने यही कुर्ती पहनी हुई थी। तो आज है 15 दिसंबर और ये व्लॉग जाएगा। इसके पहले मैं एक अपना शादी के फंक्शन में गई थी, वो वाला व्लॉग अपलोड करूँगी, उसके बाद ये वाला व्लॉग डालूंगी। और मैं ऐसा क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ना मेरी आवाज़ भी आपको लग रही होगी 10 दिन से मैंने कोई भी ब्लॉग बनाया ही नहीं है, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तबीयत तो ख़राब ही थी, मूड भी मेरा बहुत ज़्यादा अपसेट था, और मैं लाइव भी आई थी और लाइव आके मैं बहुत कुछ कहना चाहती थी। लेकिन होता है ना कि आपको एक आपका जो ये रिस्पेक्ट होता है वो आप बचाने के चक्कर में नहीं करते, पर कुछ लोग इस चीज़ को मतलब इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, नहीं समझते हैं। क्योंकि मैं लाइव आई थी, 2-4 लोगों ने देखा था, मुझे पर्सनली पूछा था, सो मैंने सोचा आज बता देना चाहिए। अभी टाइम हो रहे हैं शाम के 7:30। मैं कार्तिक को एकेडमी से लेके आई थी, दिन थर्सडे का है।
और उसके बाद मेरी जो नेबर है उनकी बेटी का बर्थडे है, उन्होंने सुबह से सिर्फ ऐसे ही बोला था कि आना है, तो मुझे लगा केक कटिंग होगी और केक लेके जान, तो मैंने सोचा कार्तिक को भेज दूंगी, मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि पूरे दिन जब कार्तिक एकेडमी जाते हैं ना तो एक सुबह के उठे आपका शाम के 6 बज जाता है। कैसे वो भी बताती हूँ। हम 6 बजे उठते हैं, कार्तिक का टिफिन वगैरह बनाते हैं, कार्तिक को तैयार करके हम 7:30 तक भेजते हैं। फिर हम घर के क्लीनिंग वगैरह हम लगते हैं क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं तो धीरे धीरे करते हैं, वॉशिंग क्लीनिंग डस्टिंग बर्तन धोना सब कुछ। फिर उन सब को करते करते आपका 11-12 बज जाता है। बीच बीच में यूट्यूब का भी काम करते हैं तो 12 बज जाता है। फिर उसके बाद किसी न किसी का फ़ोन आ जाता है या फिर यूट्यूब का ही काम करते हैं। फिर 1 बजे हस्बैंड जाते हैं, उनका टिफ़िन रखना और सब कुछ उनको देना, खाना पीना। फिर वो जाते हैं। फिर उसके बाद बाबू को हम लेके आते हैं 2 बजे और फिर उसके बाद बाबू थोड़ा बहुत कुछ खाते हैं, रेस्ट करते हैं। फिर हमको 2:30 बजे ड्रॉप करने जाते हैं एकेडमी। फिर वहाँ हम 2 घंटा पार्क में बैठते हैं, वहाँ से भी 1-2 बार लाइव आए हैं, जो लोग जानते होंगे। फिर वहाँ से हम आते हैं घर को 6 बजे। फिर उसके बाद हम कुछ बनाते हैं खाने के लिए, बाबू के लिए, अपने लिए कुछ खाते पीते हैं, बर्तन धोते हैं 2-4 जो रहते हैं नाश्ता पानी का। फिर हम यूट्यूब का 1-1.5 घंटे काम करते हैं। फिर उसके बाद हम डिनर बनाते हैं। फिर कार्तिक को टाइम मिलता है, अगर थके नहीं होते तो पढ़ा भी देते हैं, अदरवाइज नहीं पढ़ा पाते हैं, सिर्फ संडे में ही पढ़ा पाते हैं, उसमें से ही पढ़ते हैं। जो नहीं आता है वो हमसे पूछते हैं। तो आज भी यही सेम रूटीन था। तब तक मेरी जो नेबर है वो भी अगेन आई और बोली कि जो है खाना मत बनाना, वही खाना है, रेडी होके आ जाना, क्योंकि मैं नाइटी डाल लेती हूँ रात में। तो मैं रेडी हो गई थी तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं, बहुत दिन हो गया नहीं बनाए हैं और कुछ बातें भी आप लोगों से करनी है, कर लूँ, अदरवाइज मैं भूल जाती हूँ करना आप लोगों से। तो कुछ बातें सोचा कंटिन्यू करूँ। और अब भी हो रहे हैं रात के 11 बजने वाले होंगे मुझे लगता है, जहाँ तक एग्जैक्टली टाइम मुझे नहीं पता। और मैंने सोचा ब्लॉग शूट करूं बट वहाँ पे ट्राइपॉड नहीं था एंड फिर वही होता कि मुझे ही शूट करना पड़ता, मैं तो वहाँ से गायब ही दिखती आपको, तो इस वजह से मैंने नहीं शूट किया। मैंने थोड़ा सा एंजॉयमेंट गप मारे अपनी फ्रेंड लोगों के साथ। ऐसा टाइम बहुत कम हम लोगों को मिल पाता है क्योंकि सब अपने अपनी लाइफ में बिजी हैं आजकल, आपको पता ही है सबका, बच्चों का अलग अलग टाइमिंग है स्कूल का, फिर शाम की एक्टिविटीज सबका अलग अलग है। कुछ कई लोगों के बच्चे ट्यूशन जाते हैं, मेरा बच्चा एकेडमी जाता है, एक मेरी फ्रेंड है उनका बच्चा भी एकेडमी जाता है, तो नहीं मिल पाता है टाइम। तो इस वजह से फिर मैंने शूट नहीं किया। तो अभी जस्ट मैं घर आई हूँ और मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, देखिए यहाँ पे दिख रहे हैं, ये देखिए, और बाबू भी वहाँ पे बैठे हैं नीचे, पता नहीं आपको दिखे कि नहीं। ये लोग अभी लैपटॉप चलाने जा रहे हैं। तो क्या किया जाए, व्लॉग का एंड लिया जाए। अब व्लॉग आई थिंक लेंथी हो गया है, चलिए व्लॉग का एंड ले लेती हूँ। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बातें और मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिएगा और नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा विथ बेल आइकन ऑन। और बस जैसा भी आपको ठीक लगे तो शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बाय बाय, थैंक यू।